दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर उन चेहरों को भूल जाते हैं जो हमारे लिए पत्थर की तरह कहीं जमे होते हैं। और मेरे लिए भी एक ऐसा चेहरा था, एक बूढ़े फकीर का, जो बस स्टॉप पर एक कोने में बैठा रहता था। वो फटे पुराने कपड़े पहने होता था। उसकी आवाज बहुत ही भारी रहती थी। आज मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरा प्रमोशन हुआ था और मैं पार्टी में मस्त था। सभी दोस्त मेरे साथ थे। तभी मैंने बाहर आकर 100 का नोट निकाला और उस फकीर को दे दिया। जैसे ही मैंने 100 का नोट उसे देने की कोशिश की, तभी उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, बेटा, आज तू घर मत जाना क्योंकि वहाँ तुम्हारी मौत इंतजार कर रही है। इतना सुनते ही मैं हंस पड़ा और मैं उसकी बातों को नहीं माना और फिर अपनी बाइक लेकर चुपचाप घर आ गया। दोस्तों, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा सामने मेरा शॉप पड़ा है और खिड़की सभी खुले हैं। पर्दा धीरे धीरे हिल रहा है और वहीं पे एक विशाल साया खड़ा है जो काला था और वो मेरी तरफ ही देख रहा था। उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। तभी उसने मुझसे कहा, तुम अंदर कैसे आ गए? उसकी आवाज सुनकर तो मैं चौंक पड़ा। मैंने कहा, मैं जिंदा हूँ। फिर ये कौन है? उसने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता? 5 मिनट पहले ही तो तुम्हारी मौत हुई है, हार्ट अटैक से। अब जैसे मैं ये सुना तो मैं पीछे कदम मोड़ लिया और फिर भागती कदमों से मैं नीचे उतरा और उतरने के बाद अपनी बाइक ली और फिर बस स्टैंड पहुंच गया जहां वो फकीर बैठा था। जैसे ही मैं फकीर के पास पहुंचा तो फकीर ने कहा, तुम वापस कैसे आ गए? मैंने कहा, बाबा, मैंने खुद को मरा हुआ पाया अपने ही कमरे में। मैं तो जिंदा हूँ, फिर वो क्या था? बाबा ने गहरी सांस ली और मेरे माथे पे हाथ फेरा। जैसे ही हाथ फेरा तो मेरे अंदर एक ठंडी हवा समा गई। ऐसा शक्ति आया मानो कोई शक्ति मुझे झकझोर दिया हो। तभी बाबा ने कहा, बेटा, अगर तुम किसी को कुछ देते हो तो सिर्फ पैसे या सामान नहीं देते, बल्कि तुम अपनी एक हिस्सा देते हो। और तुम्हारी इसी आदत ने यम को भी भ्रमित कर दिया। तभी बाबा ने अपने झोले से एक मिट्टी का दिया निकाला और उसे जलाकर फिर बुझा दिया और बोला, बेटा, अब तुम घर जा सकते हो। अब तुम्हारा घर सुरक्षित है। मैं डरते हुए कांपते हुए फिर अपने घर आया और आने के बाद डरते हुए दरवाजा खोला बेडरूम का। दोस्तों, सोने के बाद सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने तय किया कि मैं उस फकीर के पास जाऊंगा और उसे अपने घर लाऊंगा और उसकी देखभाल करूंगा। यही सोचकर मैं उस बस स्टॉप पर पहुंचा, मगर मैंने देखा वहां बहुत ज्यादा भीड़ है। एम्बुलेंस भी खड़ी है क्योंकि अब फकीर बाबा नहीं थे, वो चल बसे थे। मैं उन भीड़ को हटाते हुए उनके करीब गया। मैंने देखा आज भी उनके हाथ में वो 100 का नोट था जो मैंने दिया था और उस पे खून के एक बूंद लगे थे। मुझे समझ में आ गया कि बाबा ने मेरी जिंदगी की सलामती के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। दोस्तों, कहते हैं दान और दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी वो एक ऐसी दीवार बनकर खड़ी हो जाती है जिसे मौत भी पार नहीं कर सकता। फकीर भी कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो मेरे लिए तो भेजा गया फरिश्ता था। दोस्तों, नियति के खेल को हम टाल तो नहीं सकते, मगर दया और दान से बदल जरूर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और